जेडीए बुक समराइजर पे आपका स्वागत है। कभी सोचा है जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? क्या ये फेल होना है या फिर कुछ गलत कर देना? नहीं, जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क होता है कोई रिस्क ना लेना। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो आपकी सोच, आपका माइंडसेट और आपका डिसीजन मेकिंग पूरा का पूरा बदल सकता है। यह है द आर्ट ऑफ रिस्क, एक ऐसी कला जो सक्सेसफुल लोगों का सीक्रेट है। रिस्क लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती, पर जो लोग रिस्क लेना सीख जाते हैं वही गेम बदलते हैं। ये ऑडियो बुक आपके अंदर वो स्पार्क जगाएगी जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर ले जाएगी, जो आपके डर को कन्वर्ट करेगी एक अपॉर्चुनिटी में। रिस्क लेना एक साइंस भी है और एक आर्ट भी, और आज हम उस आर्ट को डिकोड करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, इमोशन के साथ, क्लैरिटी के साथ। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है लेकिन फियर, डाउट और अनसर्टेनिटी की वजह से रुक गया है, तो ये ऑडियो बुक सिर्फ आपके लिए है। लेट्स डाइव डीप इनटू द माइंडसेट, साइकोलॉजी एंड रियल एसेंस ऑफ द आर्ट ऑफ रिस्क। रिस्क, ये शब्द सुनते ही कुछ लोग के दिल की धड़कन तेज हो जाती है और कुछ लोग के कदम रुक जाते हैं। लेकिन असल में रिस्क सिर्फ कोई स्कैरी या डेंजरस चीज नहीं होती। रिस्क एक टूल है, और जिस तरह एक आर्टिस्ट ब्रश यूज करता है कैनवस पे पेंटिंग बनाने के लिए, वैसे ही एक स्मार्ट इंसान रिस्क का यूज करता है अपने फ्यूचर को डिजाइन करने के लिए। हम सबके अंदर एक इंटरनल कैलकुलेटर होता है जो डिसीजन मेकिंग में काम करता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये कैलकुलेटर कई बार बायस्ड होता है। हम इमोशनल होते हैं, हम सेफ रहना चाहते हैं, हम गलती से डरते हैं, और यही डर हमारे सारे पोटेंशियल को लॉक कर देता है। पर जब आप रिस्क लेना सीख जाते हो, कैलकुलेटेड रिस्क, तब आप उन चीजों का हिस्सा बन जाते हो जो आम लोगों के बस की बात नहीं होती। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आप इंपल्सिव हो जाओ। रिस्क का मतलब होता है हर सिचुएशन को लॉजिकली एनालाइज करना, उसमें से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन निकालना और फिर उसके लिए एक्शन लेना। चाहे वो बिजनेस हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो या हेल्थ, रिस्क हर जगह है और उससे बचना पॉसिबल नहीं है, पर उसे समझना और हैंडल करना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि रिस्क किस टाइप का है, लॉस का रिस्क, एम्बैरेसमेंट का रिस्क या ग्रोथ का रिस्क। जब आप इन रिस्क को लेबल करते हो तब आपका दिमाग क्लैरिटी के साथ काम करता है, फियर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है, और जब फियर कम होता है तब फोकस बढ़ता है। रिस्क लेने वाले लोग परफेक्ट नहीं होते, पर वो फ्लेक्सिबल होते हैं। उनका माइंडसेट ये होता है, अगर फेल हुआ तो सीखूंगा, अगर काम बन गया तो जीतूंगा। यही एटीट्यूड उन्हें दुनिया से अलग बनाता है। हमारी सोसाइटी हमेशा सेफ रहने की सलाह देती है, लेकिन सेफ रहने वाले लोग कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बनते। अगर आप एवरेज से निकलना चाहते हो तो आपको अपनी चॉइसेस में रिस्क डालना पड़ेगा। रिस्क लेना एक मसल की तरह होता है। पहले छोटी छोटी चॉइसेस में रिस्क लो, जैसे नए स्किल्स सीखना, नए लोगों से मिलना, नए प्रोजेक्ट्स लेना। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वैसे वैसे आप बड़े डिसीजंस लेने के लिए तैयार हो जाते हो। ये ग्रोथ पैटर्न है। हर रिस्क आपको कुछ सिखाता है, और वो सीखना ही असली रिवॉर्ड होता है, रिजल्ट नहीं। कई बार हम लोग रिस्क इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम ओवरथिंक करते हैं, एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। लेकिन सच ये है कि ज्यादा सोचने से क्लैरिटी नहीं आती, एक्शन लेने से क्लैरिटी आती है। जब तक आप कुछ ट्राई नहीं करते तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो सकता था। जिंदगी के हर टर्निंग पॉइंट पे रिस्क होता है। कॉलेज चूज करते वक्त, करियर स्विच करते वक्त, शादी का डिसीजन लेते वक्त, इवन जब आप अपने ओपिनियंस ओपनली रखते हो तब भी रिस्क होता है। लेकिन अगर हर डिसीजन में सिर्फ सेफ्टी चूज करोगे तो आप रिग्रेट के मजे में अटक जाओगे। सेफ्टी शॉर्ट टर्म में कंफर्ट देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिससैटिस्फैक्शन। रिस्क शॉर्ट टर्म में स्कैरी लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फ्रीडम देता है। आप अगर किसी ऐसे फेज में हो जहां आप कंफ्यूज्ड हो, डर लग रहा हो या स्टक फील कर रहे हो, याद रखो, हर ग्रेट सक्सेस के पीछे एक बोल्ड रिस्क होता है। ये ऑडियो बुक आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएगा कि कैसे आप रिस्क से दोस्ती कर सकते हो, उसे अपनी ग्रोथ का वेपन बना सकते हो। जब हम रिस्क के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो एक सबसे पहला फैक्टर सामने आता है, अनसर्टेनिटी। हमें ये नहीं पता होता कि अगला स्टेप हमें सक्सेस की तरफ ले जाएगा या फेलियर की तरफ, और इसी अनसर्टेनिटी से डर लगता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि पूरी जिंदगी ही अनसर्टेनिटी है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जीना छोड़ दें। हम हर दिन जीते हैं, नए डिसीजंस लेते हैं, चाहे छोटे हों या बड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फेथ होती है। वही फेथ जब लॉजिक के साथ कंबाइन होती है तब उसे कहते हैं इंटेलिजेंट रिस्क।
रिस्क लेने के लिए हमेशा इम्पल्सिव होना जरूरी नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि रिस्क मतलब कोई डेयरिंग स्टंट करना या सब कुछ दांव पे लगा देना, पर असल में रिस्क का सबसे पावरफुल फॉर्म होता है कैलकुलेटेड लीप। जब आपने ग्राउंड वर्क किया हो, जब आपने ऑप्शंस को एनालाइज किया हो, जब आपने अपने इमोशंस को समझा हो, तब आप जो कदम उठाते हो वो रिस्क नहीं, स्ट्रैटेजी बन जाता है। हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है एमिगडाला, जो थ्रेट डिटेक्ट करता है। जब भी कोई अननोन सिचुएशन होती है, ये पार्ट एक्टिवेट हो जाता है और बॉडी में फियर ट्रिगर करता है। लेकिन जब आप बार बार नए सिचुएशंस में जाते हो, नए चैलेंजेस फेस करते हो, तो आपका ब्रेन इस अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल होना शुरू करता है। इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क टॉलरेंस बिल्ड की जा सकती है। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज से मसल स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही मेंटल एक्सपोजर से आपका डिसीजन मेकिंग सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। और जब आप ये समझ जाते हो कि फियर का होना नेचुरल है, लेकिन उस फियर में फेज रहना ऑप्शनल है, तब आप एम्पावर्ड फील करते हो। फियर को समझना जरूरी है। उसकी वजह क्या है? क्या ये पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से है? क्या ये किसी गलती का गिल्ट है? क्या ये किसी के ओपिनियन का प्रेशर है? जब आप अपने फियर का सोर्स ढूंढ लेते हो, तब आप उसका सल्यूशन भी पा लेते हो। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिस्क वर्सेस रिग्रेट। हर बार जब आप रिस्क लेने से डरते हो, एक और इनविजिबल इमोशन साइलेंटली बन रहा होता है, रिग्रेट। और रिग्रेट का पॉइजन धीरे धीरे जिंदगी को हॉलो करता है। जब आप किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप डरे हुए थे, तो वो मोमेंट चला जाता है, लेकिन उसका रिग्रेट दिल में रह जाता है। और कुछ रिग्रेट ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी साथ चलते हैं। रिस्क से मिलता है ग्रोथ, लेकिन रिग्रेट से मिलती है गिल्ट। इसीलिए रिस्क लेना एक इन्वेस्टमेंट है। आप अपने प्रेजेंट में डिस्कंफर्ट ले रहे हो ताकि फ्यूचर में एम्पावरमेंट मिले। रिस्क लेना मतलब खुद पे भरोसा रखना, अपने डिसीजंस पे ट्रस्ट करना, चाहे रिजल्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव, दोनों सिचुएशंस में आप ग्रो करते हो। एक माइंडसेट जो रिस्क टेकिंग में सबसे ज्यादा काम आता है वो है नथिंग टू लूज, एवरीथिंग टू लर्न। जब आप अपने आप से कहते हो कि हर एक्सपीरियंस मुझे कुछ ना कुछ सिखाएगा, तब आप हर सिचुएशन में से कुछ वैल्यूएबल निकाल लेते हो। यह माइंडसेट आपको फियरलेस नहीं बनाता, लेकिन आपको फियर के बावजूद एक्शन लेना सिखाता है। और वही होता है असली करेज। जिंदगी के हर बड़े मोमेंट में जब भी आपको चूज करना हो सेफ और बोल्ड के बीच या इजी और मीनिंगफुल के बीच, तो याद रखो, इजी पाथ शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, लेकिन बोल्ड पाथ लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन। जब आप रिस्क लेते हो तो आप अपने अंदर छुपी हुई स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करते हो, और जब वो स्ट्रेंथ एक्टिव होती है, तब आप खुद को नए लेवल पे ले जाते हो। एक और चीज समझना जरूरी है, रिस्क लेना और फूलिश होना अलग चीजें हैं। स्मार्ट रिस्क टेकर्स प्लान करते हैं, विजुअलाइज करते हैं और प्रिपेयर करते हैं। वो लोग बिना रीजन के जंप नहीं करते, उनका हर मूव एक कैलकुलेशन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कभी कभी फेल नहीं होते, लेकिन उनकी फेलियर भी उनके फ्यूचर सक्सेस के फाउंडेशन बन जाती है। सक्सेस के पीछे हमेशा कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो दुनिया को इर्रेशनल लगते हैं, क्योंकि दुनिया हमेशा सेफ गेम खेलने की एडवाइस देती है। लेकिन जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाते हैं, वो हमेशा एक एक्स्ट्रा माइल जाते हैं। वो लोग कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, वो लोग अनसर्टेनिटी के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तो अगर आपके सामने अभी कोई डिसीजन है, किसी नए करियर को एक्सप्लोर करना, किसी नई सिटी में शिफ्ट होना, अपना खुद का वेंचर स्टार्ट करना या अपने पैशन को फॉलो करना, और आप सिर्फ इसलिए रुक रहे हो क्योंकि डर लग रहा है, तो याद रखो, डर सिर्फ एक इमोशन है, डिसीजन एक एक्शन है। दोनों अलग होते हैं। डर को फील करो, पर डिसीजन फियर के बेस पे मत लो। डिसीजन लॉजिक, पर्पस और विजन के बेस पे लो। रिस्क एक साइकोलॉजिकल जिम है। हर बार जब आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल डिसीजन लेते हो, आप मेंटली फिट होते हो। आपके अंदर की वॉइस और लाउड हो जाती है। आप दूसरों के ओपिनियन से कम इन्फ्लुएंस होने लगते हो। आप खुद पे और अपनी जर्नी पे ट्रस्ट करना सीख जाते हो। रिस्क लेने का प्रोसेस तब पावरफुल बन जाता है जब आप अपनी फेलियर्स को डेटा की तरह देखना शुरू करते हो। हर बार जब आप रिस्क लेते हो और कुछ गलत हो जाता है, तो वहां पर ब्लेम या गिल्ट जनरेट करने की जगह अगर आप एनालाइज करो, क्या काम नहीं किया, क्या सीखा, अगले बार क्या इंप्रूव करना है, तो वही फेलियर आपके लिए एक प्राइसलेस टीचर बन जाता है। स्मार्ट रिस्क टेकर्स इमोशनल नहीं, एनालिटिकल सोच रखते हैं। वो हर डिसीजन को एक एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। और जब आप किसी डिसीजन को एक एक्सपेरिमेंट के नजरिए से देखते हो, तो प्रेशर कम हो जाता है। आप परफेक्शन का प्रेशर हटा देते हो और प्रोग्रेस पे फोकस करते हो। दैट्स द सीक्रेट। रिस्क लेना एक परफेक्शन टेस्ट नहीं है, ये एक प्रोग्रेस टूल है। हमारे कल्चर में हमेशा ये सिखाया गया है कि सेफ रहो, स्टेबल रहो, प्रिडिक्टेबल रहो, और इस माइंडसेट ने रिस्क को एक नेगेटिव चीज बना दिया है।
लेकिन सच ये है कि जिंदगी में सबसे प्रिडिक्टेबल लोग ही सबसे ज्यादा स्टक होते हैं। जो लोग अनप्रिडिक्टेबल चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं वही अपनी जिंदगी का डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। आप देखो सक्सेसफुल लोगों का पैटर्न, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, आर्टिस्ट हो, एथलीट हो या साइंटिस्ट हो, सबने किसी ना किसी पॉइंट पे रिस्क लिया होता है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल छोड़ दिया था, इलॉन मस्क ने अपना पेपैल का पैसा पूरा स्पेसएक्स और टेस्ला में डाल दिया था, विराट कोहली ने करियर के अर्ली स्टेज में अपनी कंफर्ट और पार्टिंग लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन में बदल दिया था। सब ने किसी न किसी मोमेंट में वो कदम उठाया था जो रिस्की था, लेकिन उस रिस्क ने ही उनकी आइडेंटिटी बनाई। रिस्क का मतलब हर बार बड़ी चीज नहीं होती। कभी कभी रिस्क होता है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना, कभी होता है अपना ओपिनियन बोल्डली रखना, कभी होता है कंफर्ट छोड़कर नए एनवायरनमेंट में जाना, और कभी होता है किसी नई फील्ड में अपना करियर बनाना। ये सब माइक्रो रिस्क होते हैं जो मिलकर आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। एक और चीज, रिस्क लेने से पहले आपको अपने वाई का क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जब आपको पता होता है कि आप क्यों कुछ कर रहे हो तो अनसर्टेनिटी से डर लगता है लेकिन कंफ्यूज नहीं होते। आपका वाई एक इमोशनल एंकर बन जाता है जो आपको चैलेंज के टाइम में ग्राउंडेड रखता है, और जब आप ग्राउंडेड होते हो तब आपका फोकस शार्पन होता है। क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट तीनों एक साथ काम करते हैं जब आपके पास क्लियर विजन होता है। हर इंसान के अंदर एक इनर वॉइस होती है जो हमेशा कहता है तू कर सकता है, तू और ज्यादा डिजर्व करता है, तू यूनिक है। लेकिन दूसरी साइड एक एक्सटर्नल नॉइज होती है, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, अगर फेल हो गया तो। और अक्सर हम वो आउटर नॉइज सुन के अपनी इनर वॉइस को इग्नोर कर देते हैं। पर जब आप रिस्क लेते हो आप एक्चुअली अपनी इनर वॉइस को प्रायोरिटी देते हो। आप वर्ल्ड को नहीं, अपने आप को वैलिडेट करते हो। एक और मिसकंसेप्शन है कि रिस्क का मतलब हमेशा बड़ा डिसीजन होता है। रियलिटी ये है कि स्मॉल कंसिस्टेंट रिस्क्स डेली बेसिस पे ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं। जैसे किसी नए आइडिया पे काम करना, किसी नए स्किल पे टाइम लगाना, अपने कंफर्ट जोन से निकल के किसी स्ट्रेंजर से बात करना, एक नए रूटीन में शिफ्ट होना। ये सब छोटी छोटी रिस्क्स आपको मेंटली अडेप्टेबल बनाते हैं, और अडेप्टेबिलिटी ही एक मॉडर्न वर्ल्ड की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। जो लोग जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं वो हर फील्ड में आगे निकल जाते हैं, और अडेप्टेबिलिटी सिर्फ उन्हीं में होती है जो रिस्क लेने के लिए ओपन होते हैं। रिस्क लोगों को फिल्टर करता है। जो लोग रेडी होते हैं इवॉल्व होने के लिए वही ग्रोथ पाते हैं। बाकी लोग कंफर्ट जोन में ही स्टक रह जाते हैं, कंप्लेन करते हैं और दूसरों के सक्सेस को लक बोल के जस्टिफाई करते हैं। एक और एंगल जो बहुत लोग मिस करते हैं, रिस्क लेना आपको इंस्पायर करता है। जब आप खुद रिस्क लेते हो तो आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हो। आपकी करेज किसी और के लिए परमिशन बन जाती है, और यही रिपल इफेक्ट सोसाइटी में नई सोच लाता है। हर बार जब आप अपने डर को फेस करते हो आप किसी और के लिए होप बन जाते हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रिस्क का एक ब्यूटीफुल आउटकम है। तो जब भी आपको लगे कि कोई रिस्क लेना है लेकिन फियर रोक रहा है, तो अपने आप से ये 3 सवाल पूछो। पहला, अगर मैंने ये रिस्क नहीं लिया तो 1 साल बाद मैं कहां रहूंगा? दूसरा, अगर मैंने ये रिस्क लिया और फेल भी हो गया तो मैं क्या सीख सकता हूं? और तीसरा, अगर सब कुछ सही हो गया तो मैं क्या जीत सकता हूं? ये 3 सवाल आपको रियलिस्टिक क्लैरिटी देंगे। फियर से डिसीजन नहीं, लॉजिक से डिसीजन लो। रिस्क और इंट्यूशन का भी एक डीप कनेक्शन होता है। कई बार हमें लॉजिकल रीजंस नहीं मिलते, पर अंदर से एक स्ट्रांग फीलिंग आती है कि ये करना चाहिए। वो इंट्यूशन होती है। और अगर आप अपने इंट्यूशन को प्रैक्टिस करोगे, उसकी सुनोगे, तो वो आपको गलत डायरेक्शन कभी नहीं देगी। इंट्यूशन एक साइलेंट गाइड है जो एक्सपीरियंस और सेल्फ अवेयरनेस से स्ट्रांग होती है। रिस्क लेने वाले लोग अपने इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करते, वो उसे इंटीग्रेट करते हैं अपने डिसीजन मेकिंग में। आखिर में याद रखो, रिस्क लेना एक चॉइस है। हर दिन, हर मोमेंट आपके पास एक चॉइस होती है। या तो कंफर्ट जोन में रहो और रिग्रेट का रिस्क लो, या ग्रोथ जोन में जाओ और सक्सेस का चांस ले लो। कभी कभी रिस्क लेने का मतलब होता है सब कुछ लूज करने के लिए रेडी होना, लेकिन वो रेडीनेस ही आपको सब कुछ जीतने की कैपेसिटी देती है। जब आप किसी भी रिजल्ट के लिए मेंटली प्रिपेयर होते हो, चाहे वो विन हो या फेल, तब आपका माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल मोड में काम करता है, क्योंकि तब आपका फोकस सिर्फ आउटकम पे नहीं होता, प्रोसेस पे होता है। और प्रोसेस के लिए जो इंसान इमोशनली कमिटेड होता है वो कभी हार नहीं सकता। बहुत लोग सिर्फ इसलिए रिस्क नहीं लेते क्योंकि उनका सेल्फ वर्थ उनके रिजल्ट से जुड़ा होता है। अगर फेल हुए तो लगता है कि मैं खराब हूं, मैं वीक हूं, लोग क्या कहेंगे। लेकिन स्मार्ट रिस्क टेकर्स अपने आप को रिजल्ट्स के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते, वो रिजल्ट्स को सिर्फ फीडबैक मानते हैं।
वो समझते हैं कि एक गलत डिसीजन उनकी आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं करता, और ये डिटैचमेंट ही उनका बिगेस्ट इमोशनल पावर होता है। आपको ये भी समझना होगा कि रिस्क लेना सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं होता। कभी कभी रिस्क लेना सोशल इम्पैक्ट के लिए होता है, जैसे किसी कॉज के लिए स्टैंड लेना, किसी इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाना, या किसी अनपॉपुलर ट्रूथ को ओपनली बोलना। ये सब भी रिस्क होते हैं, इमोशनल और सोशल रिस्क, लेकिन इन्हीं डिसीजन से सोसाइटी इवॉल्व करती है। जब एक इंसान अपने कंफर्ट जोन से निकलता है तो एक सोसाइटी का माइंडसेट शिफ्ट होता है। रिस्क लेने के लिए आपको अपने आप से ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ता है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ, मुझे डर लगता है, हाँ, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा। ये ऑनेस्टी ही आपको ईगो से निकालकर लर्निंग मोड में ले जाती है। ईगो आपको कंफर्ट में रखता है, लेकिन ऑनेस्टी आपको चैलेंज के लिए प्रिपेयर करता है। अक्सर लोग वेट करते हैं परफेक्ट टाइम का, जब सब कुछ सॉर्टेड होगा तब रिस्क लेंगे, जब पैसा होगा, जब सपोर्ट मिलेगा, जब मोटिवेशन हाई होगा। पर सच ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। हर ग्रेट डिसीजन एक इम्परफेक्ट मोमेंट में लिया जाता है, तभी वो बोल्ड होता है, तभी उसमें मैजिक होता है। अगर सब कुछ प्रिडिक्टेबल होता तो उसमें रिस्क ही क्या होता। और जब आप बार बार सेफ ऑप्शंस चूज करते हो तो आप स्लोली अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। आप अपने ड्रीम्स, पैशंस और पोटेंशियल को इग्नोर करने लगते हो। आप एक ऑटो पायलट मोड में जिंदगी जीने लगते हो। रिस्क लेना मतलब अपने अंदर की आवाज को फिर से एक्टिवेट करना, उस वॉइस को इंपॉर्टेंस देना जो कहती है यू वर मेंट फॉर मोर। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि जब आप रिस्क लेते हो तो आप सिर्फ अपने फ्यूचर को नहीं बदलते, आप अपने सेल्फ इमेज को भी रीडिफाइन करते हो। जब आप एक बोल्ड स्टेप लेते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है यस, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग डिफिकल्ट थिंग्स, और ये नई इमेज आपकी एक्शंस को इंपैक्ट करती है, जो आपको और ज्यादा करेजियस बनाती है। ये एक साइकिल है, रिस्क, सेल्फ बिलीफ, मोर रिस्क, मोर कॉन्फिडेंस। बहुत लोग रिस्क इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पास्ट में कोई फेलियर फेस किया होता है और वो एक या दो एक्सपीरियंसेस उनके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाते हैं। पर उन्हें यह समझना होगा कि हर फेलियर एक डेटा पॉइंट था, एक एक्सपीरियंस था, नॉट अ वर्डिक्ट। अगर आपने एक बार कुछ गलत डिसीजन लिया था, इसका मतलब ये नहीं कि आप रिस्क लेने के लायक नहीं हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अब आप पहले से ज्यादा स्मार्ट हो, ज्यादा अवेयर हो। रिस्क लेने का मतलब ये भी होता है कि आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। आप किसी और पे ब्लेम नहीं कर रहे। आप कहते हो मैं अपने डिसीजन का मालिक हूं। और ये एटीट्यूड आपको विक्टिम माइंडसेट से निकालकर क्रिएटर माइंडसेट में डाल देता है। आप अपने सर्कमस्टेंसेस को नहीं, अपने चॉइसेस को कंट्रोल करना सीखते हो, और वही होता है रियल एम्पावरमेंट। एक और मिसकंसेप्शन होती है कि रिस्क लेने वाले लोग इरैशनल होते हैं, लेकिन सच यह है कि सक्सेसफुल रिस्क टेकिंग का बेस होता है डीप रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग और पैटर्न रिकॉग्निशन। रिस्क लेना रैंडम जंप नहीं है, वो एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड लीप होता है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो लोगों की पैटर्न्स, मार्केट के ट्रेंड्स, अपने इमोशंस और सर्कमस्टेंसेस का डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन करते हैं, और फिर वो एक इन्फॉर्म्ड स्टेप लेते हैं। इसलिए स्मार्ट रिस्क टेकिंग का एक रूल है, ऑब्जर्व डीपली, एक्ट बोल्डली। जिंदगी में सबसे डेंजरस जगह होती है स्टक जोन। ये वो जोन होता है जहां आपको कुछ पसंद नहीं, लेकिन आप कुछ चेंज भी नहीं करते। रिस्क लेने का डिसीजन आपको उस जोन से निकालता है, और निकलना हमेशा स्केरी होता है। लेकिन स्टक रहना और स्लोली रिग्रेट में मरना उससे भी ज्यादा पेनफुल होता है। आप चाहे किसी भी फेज में हो, स्टूडेंट, जॉब सीकर, एंटरप्रेन्योर, आर्टिस्ट, होम मेकर, रिस्क लेना हर किसी के लिए अलग दिखाई देता है, लेकिन एसेंस सब में एक ही होता है, चेंज। रिस्क का मतलब है चेंज को एक्सेप्ट करना, उसे क्रिएट करना और उसके साथ मूव करना। जब आप चेंज से दोस्ती करते हो तो जिंदगी भी आपको नए रास्ते दिखाना शुरू करती है। एक पॉइंट और याद रखना, जो लोग रिस्क लेते हैं उन्हें हमेशा सपोर्ट मिलेगा जरूरी नहीं। अक्सर सबसे क्लोज लोग ही कहते हैं मत कर, मत सोच, स्टेबल रहे। लेकिन वो लोग आपके डर के रिफ्लेक्शन होते हैं, आपके डेस्टिनी के नहीं। आपको उनके फियर को समझना होगा, लेकिन उनके फियर से अपने ड्रीम्स और डिफाइन नहीं करना होगा। तो अगर आपके सामने अभी कोई डिसीजन पेंडिंग है जहां आप कंफ्यूज्ड हो, अनश्योर हो, तो अपने आप से एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करो। अपनी रियल डिजायर्स को लिखो, अपना विजन लिखो, अपने डर को लिखो, और फिर कंपेयर करो, क्या डर ज्यादा स्ट्रांग है या डिजायर। जहां डिजायर जीत जाए वहां एक्शन लो, जहां डर जीत जाए वहां क्लैरिटी लो, बट स्टक मत रहो। जब भी आप एक बोल्ड रिस्क लेते हो,
चाहे छोटा हो या बड़ा, तो वो एक डिक्लेरेशन होती है, मैं रेडी हूं इवॉल्व होने के लिए। और जब आप इवॉल्व करने के लिए रेडी हो जाते हो, तब दुनिया का कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि तब आप चेंज के अगेंस्ट रेजिस्ट नहीं करते, बल्कि उसे एम्ब्रेस करते हो। रिस्क लेना बेसिकली अपने आप से कहना होता है कि मैं अपनी पुरानी वर्जन से बेहतर बनना चाहता हूं। बहुत बार हम रिस्क को आउटकम से जज करते हैं, फेल हुआ तो गलत रिस्क था, सक्सीड किया तो सही, लेकिन ये सोच इनकम्प्लीट है। असली रिस्क वही होता है जो आपको स्ट्रेच करे, जो आपके अंदर के लिमिटेशंस को तोड़ता हो। चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, अगर आप मेंटली ग्रो हुए तो वो रिस्क वैल्यूएबल था, और अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो आपने अपने कंफर्ट जोन को प्रायोरिटी दे दी अपने पोटेंशियल के ऊपर। रिस्क का एक और साइकोलॉजिकल बेनिफिट होता है, फोकस शार्पन हो जाता है। जब आप किसी रिस्की डिसीजन के साथ कमिट करते हो, तब आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्शन हटा देता है। आपके एक्शंस, अटेंशन और अवेयरनेस एक पॉइंट पे आ जाते हैं। आप सीरियस हो जाते हो। जब कुछ दांव पे लगा होता है, तब आप अपने बेस्ट मोड में काम करते हो। रिस्क का प्रेशर आपके अंदर से एक्सीलेंस निकालता है। एक पावरफुल एस्पेक्ट होता है रिस्क एंड एनर्जी। जब आप रिस्क नहीं ले रहे होते, जब आप सेफ गेम खेल रहे होते हो, तब आप बोर हो जाते हो। जिंदगी में एक्साइटमेंट कम हो जाती है। पर जैसे ही आप किसी बोल्ड स्टेप के लिए तैयार होते हो, एक नई एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। आपको नए आइडियाज आने लगते हैं, अब प्रोएक्टिव हो जाते हो और आप खुद पर और लाइफ पे कंट्रोल फील करते हो। रिस्क लेने से एनर्जी बढ़ती है और एनर्जी से प्रोडक्टिविटी। रिस्क लेना सिर्फ पर्सनल लेवल पे ही नहीं, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी एसेंशियल होता है। करियर में अगर आप सिर्फ वही काम करते हो जिसमें आप सेफ फील करते हो, तो आप किसी और के ड्रीम्स पूरे कर रहे होते हो। लेकिन जब आप नए आइडियाज़ प्रपोज करते हो, नए रोल्स के लिए अप्लाई करते हो या नए वेंचर स्टार्ट करते हो, तब आप अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करते हो। तब आप एक क्रिएटर बनते हो, फॉलोवर नहीं। एक और डायमेंशन है रिस्क एंड लर्निंग स्पीड। जब आप सेफ पाथ फॉलो करते हो तो लर्निंग स्लो होती है, आप एक ही पैटर्न रिपीट करते हो। लेकिन रिस्क लेने से आप रैपिडली नए स्किल्स एक्वायर करते हो, क्योंकि हर रिस्की मूव आपको नए सिचुएशंस में डालता है और नए सिचुएशंस में अडैप्ट करना पड़ता है। इसी अडैप्ट करने के प्रोसेस में आपका माइंड फास्ट ग्रो करता है। रिस्क लेने का एक नेचुरल साइड इफेक्ट होता है, सेल्फ ट्रस्ट डेवलप होता है। जब आप किसी अननोन सिचुएशन में खुद पे भरोसा करते हो और उस भरोसे से निकलकर कुछ अचीव करते हो, चाहे छोटी जीत हो, तब आपका सेल्फ ट्रस्ट डीपन होता है। और जब आपको अपने डिसीजंस पे भरोसा हो जाता है, तब आप किसी के ओपिनियन के स्लेव नहीं बनते, आप इंडिपेंडेंट सोचने लगते हो। दैट्स द रियल फ्रीडम। एक और मिसकंसेप्शन लोगों में होती है कि रिस्क लेने के लिए हमेशा एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है। बिल्कुल नहीं। रिस्क लेना एक एक्सटर्नल पर्सनैलिटी का गेम नहीं है, ये एक इंटरनल क्लैरिटी का गेम है। चाहे आप इंट्रोवर्ट हो या एम्बीवर्ट, अगर आपके अंदर क्लैरिटी है तो आप राइट मोमेंट पे राइट डिसीजन ले सकते हो। रिस्क का कनेक्शन करेज से है, कम्युनिकेशन से नहीं। रिस्क का एक स्पिरिचुअल एंगल भी होता है, सरेंडर। जब आप किसी डिसीजन के लिए फुली प्रिपेयर हो जाते हो, प्लानिंग कर लेते हो, एनालिसिस कर लेते हो और उसके बाद भी आपको फाइनल रिजल्ट का कंट्रोल नहीं होता, तब आपको सरेंडर करना पड़ता है। और सरेंडर कोई वीकनेस नहीं होती, ये एक्सेप्टेंस होती है। आप काम करते हो और फिर रिजल्ट यूनिवर्स की छोड़ देते हो। जब ये माइंडसेट डेवलप होता है, तब रिस्क लेना स्ट्रेसफुल नहीं, ग्रेसफुल लगता है। आप अपनी लाइफ में अगर किसी टर्निंग पॉइंट पे हो जहां आपको चूज करना है सेफ और मीनिंगफुल के बीच, और आप कंफ्यूज हो, तो एक सिंपल फ्रेमवर्क यूज करो। 1. प्रोबेबिलिटी, इस डिसीजन का रियलिस्टिक आउटकम क्या हो सकता है। 2. प्रिपेयर्डनेस, क्या मैं इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली रेडी हूं। 3. पे ऑफ, अगर ये काम कर गया तो मैं क्या अचीव कर सकता हूं। 4. पर्सपेक्टिव, क्या मैं इस रिस्क को एक अपॉर्चुनिटी के नजरिए से देख सकता हूं। ये 4 P's आपको क्लैरिटी देंगे। क्लैरिटी से करेज आता है और करेज से कॉन्फिडेंस। याद रखो, रिस्क लेने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हो। इसका मतलब है कि आप अपने पर्पस जोन में एंटर कर रहे हो। जो लोग सेफ जोन में जीते हैं वो लोग मोस्टली सर्वाइव करते हैं, पर जो लोग रिस्क के थ्रू ग्रो करते हैं वो लोग थ्राइव करते हैं। आप डिसाइड करो, आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो। रिस्क लेने का रिवॉर्ड सिर्फ मटेरियल सक्सेस नहीं होता, सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप बोल्ड डिसीजन लेते हो तो आप खुद की नजर में बढ़ते हो। आपको लगता है मैं वीक नहीं हूं, मैं डर के बावजूद मूव कर सकता हूं। और यही सेल्फ रिस्पेक्ट आपके कॉन्फिडेंस का फाउंडेशन बन जाता है। जिंदगी हर दिन आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देती है। हर एक मॉर्निंग एक ब्लैंक पेज होती है। आप उस पेज पे क्या लिखना चाहते हो, एक सेफ, प्रिडिक्टेबल और ऑर्डिनरी कहानी, या एक बोल्ड, इंटेंशनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैप्टर।
रिस्क ही वो इंक है जिससे आप अपनी कहानी लिखते हो। जिंदगी में जो लोग सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं वो वही होते हैं जो रिस्क लेने से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हर वक्त सेफ जोन में ही रहेंगे तो जो असली ग्रोथ होती है वो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे। रिस्क लेना एक चॉइस है, पर यह भी एक स्किल है, और इस स्किल को हम सब सीख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर वक्त इंपल्सिव डिसीजंस लेने चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें हर डिसीजन के पोटेंशियल आउटकम्स को समझने की आदत डालनी चाहिए और फिर कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। रिस्क लेने का आर्ट यही है, हर डिसीजन के पीछे इंटेंशन होना चाहिए। हमें अपनी इंट्यूशन और एनालिसिस के बीच बैलेंस बनाना आना चाहिए। अगर आप सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग से काम लोगे तो कई बार वो गट फीलिंग मिस हो जाती है जो आपको नया डायरेक्शन दे सकती है, और अगर आप सिर्फ इमोशन से काम लोगे तो आप इंपल्सिव हो जाते हो, जो हमेशा प्रोडक्टिव नहीं होता। अगर आप किसी नए बिजनेस वेंचर में घुसना चाहते हो या करियर चेंज का सोच रहे हो या किसी नए रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना चाहते हो, हर जगह रिस्क इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर आप हर रिस्क को डर के नज़र से देखोगे तो आप सिर्फ पॉसिबिलिटीज मिस नहीं करोगे, आप अपने अंदर छुपी पोटेंशियल को भी कभी एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। रिस्क लेने के प्रोसेस में आप खुद को और ज्यादा डीपली समझने लगते हो। आपको पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका थ्रेशहोल्ड क्या है, और आप कितना बाउंस बैक कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिस्क लेने से पहले सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। अपने फियर्स को समझना होगा। क्या आप फेलियर से डर रहे हो? क्या आप लोगों के जजमेंट से घबरा रहे हो? क्या आप अपनी कंफर्ट जोन में इतने ज्यादा स्टेबल हो चुके हो कि अब कुछ नया ट्राई करना ही अनकंफर्टेबल लगता है? इन सब सवालों के जवाब आपको रिस्क लेने से पहले खुद से देने होंगे। एक और पावरफुल टूल है विजुअलाइजेशन। जब आप कोई रिस्क लेने का सोच रहे हो तो उसके बेस्ट केस और वर्स्ट केस सिनेरियो को विजुअलाइज करो। अगर वर्स्ट केस मैनेजेबल लगता है तो समझो ये रिस्क लेना वर्थ है। अगर बेस्ट केस आपको एक्साइट करता है तो उस रिस्क को लेना ऑलमोस्ट जरूरी हो जाता है, क्योंकि वही एक्साइटमेंट आपके ग्रोथ के लिए फ्यूल बन जाता है। रिस्क लेना कभी भी रेकलेस होना नहीं होता। ये एक रिस्पॉन्सिबल स्टेप होता है जब आप ग्रोथ के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहां आप अपने प्रेजेंट कंफर्ट को सैक्रिफाइस करते हो फ्यूचर के सक्सेस के लिए। जब आप हर बार ये स्टेप लेते हो तो आपका माइंडसेट भी इवॉल्व होने लगता है। आप सीखने लगते हो कि हर रिस्क या तो आपको रिवॉर्ड देता है या एक लेसन। दोनों ही कंडीशन में आप जीत रहे होते हो, और ये लेसन ही आपको नेक्स्ट रिस्क के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है। हर रिस्क एक सीड होता है जो फ्यूचर में एक नया रिजल्ट लाता है। शायद आपको तुरंत फ्रूट ना मिले, लेकिन उस रिस्क के इम्पैक्ट से आपकी थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल रेजिलियंस डेवलप होती है। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ का फाउंडेशन बन जाता है। तो अगर आप अब तक लाइफ में सिर्फ सेफ डिसीजंस लेते आए हो तो अब समय आ गया है थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेने का। शुरुआत छोटी चीजों से करो। डेली रूटीन में कुछ नया ट्राई करो, किसी नए स्किल को सीखना शुरू करो, किसी अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करो। धीरे धीरे आपका कंफर्ट जोन एक्सपैंड होने लगेगा, और जब ये जोन एक्सपैंड होता है तो आपके ऑप्शंस बढ़ते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं और आपका सेल्फ बिलीफ डीपन होता है। रिस्क लेना एक माइंडसेट है, एक डेली हैबिट है, एक ग्रोथ का कैटलिस्ट है। हर बार जब आप कोई नया कदम उठाते हो तो आप डर के आगे बढ़ने लगते हो, और वही डर जब उससे पार कर लिया जाता है सेल्फ मास्टरी का सबसे बड़ा सोर्स बन जाता है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, बिजनेस, आर्ट, एजुकेशन, लीडरशिप या पर्सनल डेवलपमेंट, अगर आप रिस्क लेने से कतराते हो तो आप ग्रोथ से भी दूर हो जाते हो। लेकिन अगर आप रिस्क को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिस्क लेना सिर्फ बाहरी एक्शंस का गेम नहीं है, ये एक इंटरनल शिफ्ट का गेम है। जब आप अपने दिमाग को इस बात के लिए ट्रेन कर देते हो कि हर अनसर्टेनिटी एक अपॉर्चुनिटी है, तब आप दुनिया को नए नजरिए से देखने लगते हो। हर चैलेंज एक दरवाजा बन जाता है, हर डाउट एक इन्विटेशन बन जाता है अपने आप को प्रूव करने का। रिस्क लेने का ये आर्ट ये कहता है कि अगर आपको लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए तो आपको ऑर्डिनरी से बाहर निकलना ही पड़ेगा। सेफ्टी एक इल्यूजन है। जो लोग सिर्फ सेफ जोन में जीते हैं वो कभी अपने असली पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि असली लाइफ वही होती है जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर शुरू होती है। बचपन से हमें यह सिखाया गया है कि गलती मत करो, फेल मत हो, सिक्योर रहो। लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड में आते हैं तो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लेसन्स वही गलतियां सिखाती हैं। हर फेलियर एक गाइड होता है, हर रिस्क एक टीचर होता है। जब तक हम फेल नहीं करते तब तक हम डीपली सीखते नहीं हैं,
और जब तक हम सीखते नहीं हैं तब तक हम ग्रो नहीं करते। तो जब अगला मौका आए जहां आप रिस्क ले सकते हो, तो उस मोमेंट को ग्रैब करो। अपने आप से ये सिंपल सवाल पूछो, अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं क्या मिस कर दूंगा? और फिर पूछो, अगर मैं ये रिस्क ले लूं और मैं गलत हो जाऊं तो मैं क्या सीखूंगा? दोनों का जवाब आपको क्लियर कर देगा कि एक्चुअल लॉस क्या है और एक्चुअल गेन क्या हो सकता है। रिस्क लेने का एक साइकोलॉजिकल एंगल भी होता है। जब आप बार बार रिस्क लेते हो और जिंदा रहते हो तो आपका ब्रेन उस डर को नॉर्मल मान लेता है। पहले जो इम्पॉसिबल लगता था, अब वो एक सिंपल स्टेप लगने लगता है। आपका कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है। आपको मोटिवेशन के लिए किसी एक्सटर्नल पुश की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद के कोच बन जाते हो। और जब आप खुद के कोच बन जाते हो, तब दुनिया की कोई नेगेटिविटी, कोई निंदा, कोई जजमेंट आपको रोक नहीं सकती। रिस्क लेना तब आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। लोग आपके डिसीजंस को देखकर इंस्पायर होते हैं। आप एक एग्जाम्पल बन जाते हैं, एक प्रूफ की ग्रोथ सेफ जोन में नहीं होती। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने रिस्क लिया है। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज छोड़ा, इलॉन मस्क ने पेपैल बेचकर सब कुछ स्पेसएक्स और टेस्ला में डाल दिया। ओपरा विन्फ्री ने एक अब्यूजिव पास्ट के बावजूद मीडिया इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। हर किसी के जर्नी में एक कॉमन थ्रेड था, दे चोज रिस्क ओवर रिग्रेट। रिग्रेट सबसे पेनफुल इमोशन होती है, और रिस्क लेने का एक बेनिफिट यह भी है कि चाहे आउटकम कुछ भी हो, कम से कम आप खुद से ये कह सकते हो कि मैंने ट्राई किया। ये सेल्फ रिस्पेक्ट प्राइसलेस होती है, क्योंकि जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं पर कभी करते नहीं हैं, उनकी जिंदगी में अनफुलफिल्ड ड्रीम्स का वेट सबसे ज्यादा होता है। जिंदगी में क्लैरिटी भी रिस्क लेने से आती है। जब आप नए एक्सपीरियंसेस के लिए हाँ कहते हो, तभी आपको पता चलता है कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं। आप किस चीज में अच्छे हो, किस चीज से आपका पैशन इग्नाइट होता है। अगर आप सिर्फ सेफ जोन में घूमते रहोगे तो आप एक ही लिमिटेड सर्कल में स्पिन करते रहोगे बिना कभी नए डायमेंशंस एक्सप्लोर किए। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब आप रिस्क लेते हो तो आप कामयाबी से ज्यादा अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग करते हो। आप पेशेंस सीखते हो, डिटैचमेंट सीखते हो, अडैप्टेबिलिटी सीखते हो। आपका फेथ स्ट्रांग होता है। जब आप अनसर्टन सिचुएशंस में भी अपने ऊपर विश्वास रख पाते हो, तभी असली इनर पावर का एक्सपीरियंस होता है। सोचो, अगर कल आपके पास एक ऐसा मौका आए जिसमें आपको जॉब छोड़कर अपना पैशन फॉलो करना हो, या किसी बड़े शहर में शिफ्ट होना हो, या अपने बिजनेस आइडिया को रियलिटी में बदलना हो, तो क्या आप रेडी होंगे? क्या आप अपने डाउट से, अपने फियर से, अपनी कंडीशनिंग से लड़ पाएंगे? अगर आज से आपने रिस्क लेने की आदत नहीं डाली, तो कल के बड़े डिसीजंस के लिए आप वीक रहेंगे। इसीलिए अभी से शुरू करो, रिस्क लो, छोटी छोटी विक्ट्रीज बिल्ड करो। जब भी डर लगे या अनसर्टेनिटी हो, तो उस मोमेंट को ग्रोथ के सिग्नल की तरह देखो। अपने दिमाग को ट्रेन करो कि जब भी कंफर्ट जोन के बाहर कुछ दिखे, तो वही जगह है जहां आपको जाना चाहिए, क्योंकि वही आपको नए पॉसिबिलिटीज दिखाएगा, नए कनेक्शंस दिलाएगा और नए अचीवमेंट्स का दरवाजा खोलेगा। जिंदगी में अगर आपने कभी किसी ऐसे डिसीजन का सामना किया हो जहां आपको अंदाजा था कि रिस्क है, पर एक इनर वॉइस कह रही थी ये करना चाहिए, तो आपने इंट्यूशन का एक ग्लिम्स एक्सपीरियंस किया है। और ये इंट्यूशन कोई मैजिकल पावर नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का ट्रेन्ड विजडम है। जब आप कंसिस्टेंट रिस्क टेकिंग के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करते हो, तो आपका ब्रेन पैटर्न समझने लगता है। आप जानने लगते हो कि किस वक्त एक्शन लेना है और कब रुकना है। ये समझना, बिना डेटा के भी डिसीजन लेना, इसी का नाम है इंट्यूटिव रिस्क टेकिंग। रिस्क लेने का आर्ट सिर्फ डेयरिंग होने का काम नहीं करता, ये एक डीप सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर बिल्ड होता है। जब आप अपने फियर्स को ऑब्जर्व करते हो बिना रिएक्ट किए, तब आप उन्हें समझ पाते हो, और जब समझ पाते हो तब उन पे कंट्रोल भी पाते हो। फियर को सप्रेस करने के बजाय उसे एक सिग्नल के रूप में ट्रीट करो। जब डर आए, खुद से एक सिंपल सवाल करो, क्या ये डर मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है या मुझे स्टॉप कर रहा है ग्रोथ से? ये क्लैरिटी ही वो एज है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के पास होती है। रिस्क लेने का एक और एंगल है फेलियर के साथ रिलेशनशिप। जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं, वो अक्सर फेलियर को अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ देते हैं। मगर जो सक्सेसफुल रिस्क टेकर्स होते हैं, वो फेलियर को एक लर्निंग प्रोसेस के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं, मैं फेल नहीं हुआ, मैं सीख रहा हूं। ये माइंडसेट आपको हर रिस्क से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल सिखाता है, और हर लेसन आपको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाता है। आपको एक हैबिट बनानी होगी पोस्ट रिस्क रिफ्लेक्शन की। जब भी आप कोई बड़ा या छोटा रिस्क लो, उसके बाद खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछो, जैसे मैंने क्या फील किया, क्या सही गया,
क्या गलत गया? अगली बार क्या अलग करूंगा? इस तरह के क्वेश्चंस आपके डिसीजन मेकिंग मसल को स्ट्रांग बनाते हैं। और जब आपका रिस्क मसल स्ट्रांग हो जाता है, आप हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंटली एक्शन ले पाते हो, बिना ओवर थिंकिंग के। रिस्क लेना ना तो इम्पल्सिव होना है और ना ही रेकलेस होना है। ये एक कॉन्शियस चॉइस है। हर रिस्क के पीछे एक स्ट्रैटेजी होती है। स्मार्ट रिस्क टेकर्स एनालिसिस करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं और फिर लीप लेते हैं। वो ये नहीं कहते कि मुझे 100% श्योरिटी चाहिए, बल्कि वो कहते हैं मुझे इनफ क्लैरिटी चाहिए कि मैं मूव कर सकूं। और ये इनफ क्लैरिटी ही गेम चेंजर है। आपकी पर्सनल ग्रोथ का ग्राफ वहीं तक जाता है जहां तक आपका कंफर्ट जोन खत्म होता है। जो लोग कंसिस्टेंट रिस्क लेते हैं, उनकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। उनका कॉन्फिडेंस, अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस हर नए एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता है। रिस्क उनके लिए सिर्फ चैलेंज नहीं होता, वो उसे एक्साइटमेंट के रूप में देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हर रिस्क के पीछे एक नया वर्जन उनका वेट कर रहा है। जब आप रिस्क लेना सीख जाते हो तो आप अपनी बाउंड्रीज तोड़ते हो। आप अपने कंफर्ट के फेक सेफ्टी जोन को एक्सपोज करते हो। और जब वो बाउंड्रीज टूटती हैं, तभी असली पोटेंशियल का दरवाजा खुलता है। आप समझ जाते हो कि आप कितना ज्यादा कैपेबल हो, कितना ज्यादा रिजिलियंट हो और कितना ज्यादा अडेप्टेबल हो। रिस्क लेना एक ऐसा मिरर है जो आपको आपका असली चेहरा दिखाता है, वो वर्जन जो आप बन सकते हो। तो अब वक्त आ गया है इस ऑडियो बुक का फाइनल चैप्टर आपके लिए डेडिकेट करने का। ये एक आउटरो नहीं है, ये एक कॉल है, एक इन्विटेशन है एक्शन लेने का। जो भी आप सुनते आए हो वो सब एक साइड, और जो आप करना है वो दूसरी साइड। आपने समझा कि रिस्क लेना क्या होता है, कैसे होता है, क्यों जरूरी है, अब उसे जीना बाकी है। जेडीए बुक समराइजर के स्पेशल ऑडियो बुक के माध्यम से आपने द आर्ट ऑफ रिस्क को फील किया, समझा और उसके प्रिंसिपल्स को अपने अंदर उतारने की कोशिश की। आपने सीखा कि सेफ गेम खेलने वाले लोग हिस्ट्री नहीं बनाते। जो लोग डेयर करते हैं, रिस्क लेते हैं, गलती करते हैं, उठते हैं और फिर से ट्राई करते हैं, वही लोग कुछ नया क्रिएट करते हैं, वही लोग इंस्पिरेशन बन जाते हैं। आपके अंदर भी वही पोटेंशियल है, बस एक कदम बाहर निकलना है। एक डिसीजन लेना है कि मैं कंफर्ट जोन में नहीं, ग्रोथ जोन में जीना चाहता हूं। रिस्क इज नॉट अ थ्रेट, इट इज एन अपॉर्चुनिटी ड्रेस्ड इन डिस्कम्फर्ट। अगर आपने ये लाइन अपने दिमाग में सेट कर ली तो आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। आपका टाइम आ गया है। गेम सेफ मत खेलो, गेम बोल्ड खेलो, क्योंकि रियल रिवॉर्ड्स उन्हीं के लिए होते हैं जो रिस्क उठाते हैं, स्मार्टली, कॉन्शियसली और रिलेंटलेसली। यही था द आर्ट ऑफ रिस्क का एसेंस, आपके लिए सिर्फ जेडीए बुक समराइजर के थ्रू। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इस जर्नी को और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही प्लेटफॉर्म आपके जैसे ग्रोथ सीकर्स के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में नए लर्निंग्स, नए ब्रेक थ्रूज के साथ। तब तक याद रखना, रिस्क लेना एक आर्ट है और आप